तमाम ही सिंगल विंगल लोगों को मेरा सलाम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो तुम सारे के सारे? माशाल्लाह से हमारी कंसिस्टेंसी इस टाइम पे ऑल टाइम हाई जा रही है, नजर नहीं लगनी चाहिए इसको। माशाल्लाह लिख दो सारे के सारे कमेंट सेक्शन में अंदर। खैर, मेरी नजरों से एक टॉपिक मिस हो गया 3-4 दिन पहले, मतलब 3-4 दिन नहीं, कुछ 7-8 दिन हो गए, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि ये हो कैसे गया। मे भी शायद मैं थोड़ा सा इधर उधर बिजी सा था, तो शायद से मेरी नजरों से निकल गया। लेकिन मुझे पता चला कि रजब भट्ट को किसी ने एक्सपोज किया है। ये तो मेरी फेवरेट चीज है, ये मैंने कैसे मिस कर दी। तो लेट्स गो। इन्हीं के एक और मित्र, पुराने मित्र हैं तो जुल्करनैन हैदर। मुझे जहां तक लगता था ये लोग आपस में शायद दोस्त वगैरह ही हैं, क्योंकि मैंने क्लिप्स वगैरह ऐसे देखे हुए हैं जहाँ पे ये लोग कहीं गैदरिंग्स वगैरह में इकट्ठे होते हैं और साथ व्लॉगिंग कर रहे होते हैं। मुझे लगा कि शायद कोई अच्छी दोस्ती है, लेकिन ये तो कुछ मजे का लग रहा है मुझे। इसके मैंने कुछ एक दो छोटे मोटे से क्लिप्स भी देखे हैं और फिर रजब ने इसके ऊपर रिप्लाई वगैरह भी किया, वो भी जरा देखते हैं। लेट्स गो, चल के जरा एक्सपोज देखें। रजब भट्ट को कोई एक्सपोज करे और मैं वहां पे ना पहुंचूं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं मतलब इनकेस ये बता दूं कि अगर तुम्हें लग रहा होगा कि मैं जी कोई इसकी साइड लेने वाला हूं, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ये इसका चैनल खुला हुआ है, ये मेरा मेन अकाउंट है, मैंने मजाल है जो इसका कोई व्लॉग आज तक देखा हो। लेकिन जो ये वीडियो बनाई गई ना 13 दिन पहले, 13 दिन हो गए और मुझे पता नहीं ये कैसे हो सकता है। बच्चों को ईदी दे दी है टाइटल में, फिर भी अच्छा ये ईद के दिन होगा, इस वजह से मेरे से मिस हो गया। एक्सपोजिंग फितना फैमिली, लेट्स गो गाइस। ओ क्या हो गया, ये सिद्धू मूसे वाले के गाने क्यों चलने लगे बड़े? मतलब मैं यही देख रहा हूँ कि ये लोग तो बड़े दोस्त वगैरह होते थे। वैसे टू बी ऑनेस्ट मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती, जब आप पहले एक टाइम आपने बड़ा अच्छा दोस्ती में गुजारा और फिर जैसी लड़ाई हो तो सारा कुछ सोशल मीडिया पे ला के कर दो। बट लेट्स सी, ये तो अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या, फिर ही हम जज कर सकते हैं। लेकिन मैं वैसे ओवरऑल बता रहा हूँ, इस तरह बड़ा बुरा लगता है मुझे जब कोई दो लोगों की दोस्ती हो। फिर दोस्ती में जाहिर सी बात है बहुत कुछ होता है, फिर उसके बाद जब लड़ाई हो जाए फिर सोशल मीडिया पे वीडियोज और ये तो वो। भाई कितना लंबा इंट्रो बनाएगा, शुरू कर वीडियो। भाई 2.5 मिनट हो गया, इन दिस व्लॉग ही चले जा रहे हैं, क्या हो रहा है? अच्छा, मैं वैसे आज तक नहीं देखा कि ये बंदा इंट्रो कैसे करता है। दक्की के देख सके है रजब और हर किसी का अपना, मैंने इस बंदे को नहीं देखा आज तक। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, इसी के साथ अपना आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। ये इस तरीके से कैंसर का स्टार्ट करते हैं। ओके, 37 के 37 मिनट वो नहीं है। चलो ये बहुत अच्छी बात हुई, बहुत अच्छा किया आपने। ये हम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो इतना गैप दांतों के बीच हो रही है। अब कुछ चीजें होती हैं वो बगैर मतलब आप ना चाहते हुए भी ऑब्जर्व कर लेते, मैं क्या करूं। चलो जी, यहाँ से देखते हैं, ये हमारे मतलब की चीज। ये ऐसे क्यों इफेक्ट्स लगाए हुए जैसे कोई किसी की वीडियो में लीक हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह रजब फैमिली अपने सर पे बनी है। मुझे दिखा दो किसी एक बंदे से जाके शाउट आउट लिया हो। मतलब सारे इख्तलाफात एक तरफ, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि इसने किसी से शाउट आउट लिए हैं या ये वो सारा कुछ। ये तो खैर मैं भी मान ही सकता हूँ कि एटलीस्ट जो वो है कहीं ना कहीं अपने दम पे ही है। के लिए आया हूं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इस फितने के खिलाफ मेरी लड़ाई नहीं है जो कि इस वक्त मैं उसके साथ लड़ रहा हूं, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान की लड़ाई है, क्योंकि इस वक्त इसराइल का नंबर दूसरा हुआ है और इस बंदे का नंबर पहला हुआ है गालियां खाने में। अच्छा जी, पब्लिक सर्विस मैसेज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बंदे में जरा भी तमीज नहीं है कि ये किससे किस तरह बात कर रहा है, इसको औरतों के साथ किस तरह से मुखातिब होना चाहिए। ये औरतों को कहता है कि जहां तक मुझे लगता है ये चीज इस तरीके से शुरू हुई है कि रजब की जब डिवोर्स हो रही थी उस टाइम पे शायद कमल आफ्ताब ने, जो कि इनकी वाइफ हैं, उन्होंने कुछ कमेंट किया था शादी से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड। मैंने कहीं सुना था लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं याद उसमें क्या बोला। उसके बाद रजब ने कहीं लाइव में बैठ के कुछ थोड़ा बदतमीजी से, जिस तरह का मतलब ये तो है उसमें एक वो गरूर टाइप और एक वो जी मैं ही हूँ मेरे अलावा सब भाड़ में जाए, बदतमीजी से कुछ बोला था। इतना तो शायद मुझे याद है, शायद इस वजह से फिर ये बंदा वीडियो बना रहा है। तो ओके, जस्टिफाइड है। मैं आपको ठुटे मारूंगा। ये औरतों को कहता है कि अगर आपकी दम है तो आप मुझे रोक कर दिखाइए। जब हमारे जो एडिट्स बनाने वाले हैं या हमारे जो फॉलोअर्स हैं या हमसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो इसकी फैमिली के खिलाफ एडिट यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। हमारे से जो मोहब्बत करने वाले लोग बना रहे थे, तब तेरी सो कॉल्ड बहन ने ही उनको कमेंट करके कहा था कि प्लीज आइंदा के बाद मुझे और उसकी बहन को कभी भी इस तरह की चीजों में नहीं लेकर आना। दरअसल एक अदन हमारी ही वो बहन है जिसके साथ जुल्म हो रहा था, सितम हो रहा था। जब भी हम किसी का घर विजिट करने जाते थे, किसी दावत पर जाते थे, तो हम फील करते थे इस चीज को, इस औरत की इस घर में टगे जितनी इज्जत नहीं है। वो एक शख्स वैसे कह रहा था, ये बात हो रही है मेरे ख्याल से रजब की वाइफ की, जो एक्स वाइफ की। अब जाहिर सी बात है कैमरे के पीछे क्या होता है, कैसा फील कराया जाता है, क्या है, वो तो यही बंदा बता रहा है कि टके की इज्जत नहीं है। लेकिन इवन व्लॉग में ही हम देख के बता सकते थे जिस तरीके से उसको ट्रीट किया जा रहा होता था कि कोई टके की इज्जत नहीं है। फिर मैंने सोचा कि इससे ना मुझे किनारा कशी कर लेनी चाहिए क्योंकि ये फितना है। अब मैं इसको फितना क्यों बोलूं? क्योंकि कभी ये मजहब की तौहीन करता है, कभी ये शिया सुन्नी इख्तिलाफ पैदा करता है, कभी ये किसी की लड़ाई करवाता है। तुम लोग यकीन वो मेरे ख्याल से 295C वाली बात हो रही है।
मानो तुम लोग मेरी इस बात के साथ ना 100% मुत्तफिक हो गए कि जब से ये बंदा सोशल मीडिया पर आया तब से बिल्कुल सुकून नहीं है यार। क्या वैसे ये कहीं ना कहीं बात ठीक भी है। इसके ऊपर जो वीडियो बनाई थी लास्ट, मैंने उसमें भी ये बात बोली थी कि जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, रजब वो बंदा है कि जब कोई हफ्ता 2 हफ्ता सुकून से निकल जाए तो उसको बेसुकूनी होने लग जाती है। नहीं यार, नहीं नहीं, मेरा नाम नहीं आया न्यूज में, मुझे कुछ हो रहा है, मैं कुछ करूं ऐसा जिससे वापस मेरा नाम आए। तो ये एग्जैक्ट वही बात है। कि फितना फैमिली, मैं इसके चैनल को और इसको कह रहा हूँ, ठीक है, और मैं किसी ऑडियंस को मुखातिब नहीं कर रहा फितना कहकर, क्योंकि उनका बेचारों का कोई कसूर नहीं है। वो 15-15, 16-16, 12-12 साल के बच्चे हैं जिनको अभी शऊर नहीं है कि उनको ये पहचान हो सके कि गलत कौन है। और मेरे ख्याल से डेली व्लॉगिंग जितने भी लोग देखते हैं, कहीं ना कहीं वो सारे ही 12-12, 15-15, 16-16 साल के बच्चे हैं, या फिर बिल्कुल ही मतलब वो 40s से ऊपर है। मतलब क्योंकि दरमियान वालों ने तो रोज सुबह उठना है, काम करना है। लेकिन इस फितने को इतना इल्म नहीं है कि जो लोग तुम्हें ला सकते हैं ना सोशल मीडिया पर या दूसरे कंटेंट क्रिएटर से मिलवा सकते हैं, तो वो लोग आपकी इस फितना फैमिली को खत्म करने के लिए एक नई जंग का आगाज भी कर सकते हो। ये बंदा ये एक जरा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो लोग आपको सोशल मीडिया पे ला सकते हैं, दूसरों से मिलवा सकते हैं, देखते हैं आगे इस चीज का क्या प्रूफ है। हमारे जी घर आता है तकरीबन 2023 की ये बात है। 2023 में मेरी वाइफ चूंकि करते थे पॉडकास्ट, चलो जी, 2023 से बातें निकलना शुरू हो चुकी हैं गाइस। वही बात है कि जो मैंने बोला, जब दो दोस्त होते हैं, हजार चीजें होती हैं दोस्ती में, फिर जब लड़ाई होती है तो फिर वो सारा गंद निकल के बाहर आता है। अब हम 2023 में जा चुके हैं, आज से 3 साल पीछे। वो पॉडकास्ट के दौरान मेरी वाइफ ने मेरे से मशवरा लिया कि यार ये एक यूट्यूबर है, क्या इसको मैं अपने पॉडकास्ट में बुला लूं। मैं अपनी वाइफ को कहता हूं अगर ये अच्छा है, ठीक है, डिसेंट है, तो इसको बुला लो, ठीक है। तो मेरी वाइफ जब इसको मैसेज करने के लिए जाती है, अब तेरी औकात दिखाता हूं कि तेरी औकात कितनी है कि तूने 2021 का हमें मैसेज किया हुआ था, माशाल्लाह नाइस कपल ये वो, और हमने तेरा मैसेज ही 2023 में देखा था, ये तेरी औकात है। मतलब तू कुछ भी नहीं था, तू ना सिफर था, सिफर, ठीक है। फिर उसके लेकिन स्टिल कुछ पॉइंट प्रूफ तो नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये है कि रजब ने जो एक अपनी इमेज बनाई हुई है, ईगो, एक मैं तो जी बड़ा ही अल्फा हूँ भाई, यो रजब भाई, आप ऐसे डीएम्स में रुलते फिर रहे हो यार लोगों के। बाद ये शख्स जब मेरी वाइफ इसको मैसेज करती है, इसको मेरी वाइफ बोलती है कि आप कल क्या हमारे अच्छा, स्क्रीनशॉट लगा ही दिया। अल्लाह हमेशा जोड़ी सलामत रखे, मच मोटिवेशन फॉर यंग कपल्स, माशाल्लाह टू बोथ ऑफ यू। अच्छा ही है, कुछ गलत बात तो नहीं है इसके अंदर। खैर, ए क्या हाल है भाई, मीन्स अ लॉट। अच्छा, 2023 में फिर उसका रिप्लाई किया है, अस्सलाम, आई एम गुड, आप कैसे हैं, एंड हमारी प्यारी आइजल बेटी होगी आई गेस। इस बंदे को मैं बहुत कुछ सिखाता हूँ, मैं इसके टीचर के तौर पर, एक अच्छे ब्रदर के तौर पर इसको बहुत सी चीजें समझाता हूँ, बताता हूँ। आज ये जो कह रहा है ना कि मैं किसी के सपोर्ट से नहीं आया, मैंने तो अपने दम पर ये फैमिली खड़ी की है, और मेरी जान तेरे च ना दम ही नहीं सी कि तू साडे नाल मिल भी पांदा, ठीक है। ये शख्स नहीं, देखो तेरे च इतना दम नहीं सी, तू साढ़े नाल मिल जाता। लेकिन देखो, आपको उसके अंदर दम लगा तभी आपने उसको पॉडकास्ट का इनविटेशन भेजा ना। कहीं रजब की भी ये बात गलत है कि भाई मैं तो, जाहिर सी बात है, आपके कनेक्शंस बनते हैं, आप यूट्यूबर से मिलते हो, उनसे कोलैब्स करते हो, उनसे आप इन दोनों ने कोलैब किया, इसकी ऑडियंस वहां पे गई, आपने डक्की से कोलैब किया, डक्की की ऑडियंस आपके पास आई, तो ये चीज तो होती है। खुद ही मेरी वाइफ को अपनी बहन बनाता है, फिर मेरी जो बेटी है उसको अपनी भांजी बनाता है, हमारा रेगुलर हालचाल पूछता है, हमारे घर आता है, ईदें लेकर आता है, शिफरातें लेकर आता है। जैसे कि एक भाई को अपनी बहन का हक अदा करना चाहिए, उस तरह से ही हमारे साथ चलता है, और हम भी इसके साथ वैसे ही चलते हैं जैसे हमें चलना चाहिए अपने एक भाई के साथ, बिल्कुल साफ सुथरे होकर। जैसे हम अपने लिए सोचते हैं वैसे ही हम इसके लिए भी सोचते थे। जिस बंदे को इसने अभी काटा है, जिस बंदे को गाली दी है, उन लोगों से हम इसको मिलवाने वाले थे, ताकि इसका भी पता चले कि ये भी कोई यूट्यूबर एग्जिस्ट करता है। चाहे तब ये छोटा था, लेकिन है ये अभी भी छोटा। पिछले दिनों में सोशल मीडिया पर देख रहा था कि ये है अभी भी ये छोटा, लेकिन कहीं ना कहीं देखो वो बाद में आया सबसे, लेकिन कहीं ना कहीं व्यूज, सब्सक्राइबर्स के मामले में तो वो सबको क्रॉस कर ही गया। जाहिर सी बात है, कंट्रोवर्सीज ही इतनी। अब हमारी माम को चाहिए मसाला, ठीक है, फैमिली व्लॉगिंग हमारी माम को चाहिए, वो तो सब दे रहे हैं। वो फैमिली व्लॉगिंग के साथ साथ हर दूसरे दिन नया मसाला भी दे रहा है, तो व्यूज उसके ज्यादा हैं आजकल इन सब से। पिछले दिनों में सोशल मीडिया पर देख रहा था कि ये अपनी वाइफ को कह रहा होता है कि इनकी तो शादी भी मैंने खुद कोलैब कर करके करवाई है, इनके पास तो पैसे ही नहीं थे। वो मेरी जान है, तेरी इतनी औकात ही नहीं थी कि तू अपनी शादी भी कर सकता। तेरी शादी के कपड़े, वाइफ का मेकअप, तेरी वाइफ के कपड़े, ये सारी की सारी चीजें हमने तुझे कोलैब में दिलवाई थी, और तुझे पैसे भी दिलवाए थे। 16 लाख रुपया एक जगह से हमने तुझे दिलवाया था, और तरले कर करके दिलवाया था कि यार ये एक यूट्यूबर एग्जिस्ट करता है, प्लीज इसके साथ कोलैब कर लो, इसको इस वक्त पैसों की जरूरत। ये तो जुल्करनैन भाई तो बड़े काम के बंदे। मैं एडिटर साहब सब कट कर दो जो मैंने जुल्करनैन भाई के बारे में, जुल्करनैन भाई दी ओजी दी गोट, ये रजब, ये है फितरा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आप, मुझे नहीं पता आगे आप क्या कहना है, आपने 10-12 मिनट, लेकिन आपने जो कहना सही कह रहे यार। ओके। खासकर तेरा जब निकाह भी था ना, तब भी मेरी वाइफ का ये वॉइस नोट पहले तुम लोग सुनो। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा यार, एक वो है रजब फैमिली व्लॉग वाला, देखो जरा
यार एक वो है रजब फैमिली व्लॉग वाला, इज्जत ही कोई नहीं। का भी निकाह है और उससे पहले उसने उपटन करना है, तो देख ले तूने उसके साथ कोई सीन करना है, क्योंकि उसकी माशाल्लाह आजकल व्यूअरशिप बहुत अच्छी आ रही है। देखो कहीं ना कहीं आप भी वैसे ये बात मान रहे हो कि उसकी आजकल व्यूअरशिप बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन वही रजब की भी वही कि भाई मैं तो ये हूँ, मैं तो हूँ, लेकिन ये नहीं बताएगा कि भाई ऐसे मतलब स्पॉन्सरशिप दूसरे दिलवा रहे हैं 16-16 लाख रुपए की। मैसेज करती है स्पेशली इस बंदे के लिए, और अभी कहता फिर कि मुझे तो किसी ने कुछ सपोर्ट नहीं किया, मैं तो अपने बलबूते पर आया हूँ। मैंने इसका हिसाब तभी लगा लिया था जब इसकी पहली फाइट हुई थी। इसने मुझे कहा कि भाई मैं ना 50 लाख रुपए इस बंदे से ले रहा हूँ, मुझे पता मैं फाइट लड़ रहा हूँ, मैं चूंकि खानदानी आदमी हूँ, मैं कभी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ा। ये बात हो रही है रजब भट्ट और अनस अली वाली, जबकि बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे एक्सपोज भी किया था, नहीं जी नहीं इसने पैसे लिए हैं, गाड़ी ली है, ये है वो है, तो लेकिन उस टाइम पे कोई भी नहीं माना, लेकिन फाइनली चीजें कंफर्म हो रही हैं। इस तरह के फेम को थूकता भी नहीं हूँ जो किसी के साथ लड़ाई झगड़े के बाद हासिल किया जा सके, चाहे वो फेम हो या पैसा हो। मैं इसको कहता हूँ कि भाई नहीं करना, तू अच्छे से चल रहा है, प्लीज अच्छा। लड़ाई झगड़ा मतलब उसमें तो एक बॉक्सिंग मैच था ना, मतलब फिक्स था, वो एक अलग चीज है, लेकिन बॉक्सिंग मैच को हम लड़ाई झगड़ा तो नहीं कहें, मतलब स्पोर्ट्स है ना एक तरह का। अच्छे से चल। इसने कहा तुझे नहीं पता चौधरी, पैसों का मामला है, पैसे यार पैसे आ जाएंगे, 50 लाख रुपया थोड़ी अमाउंट नहीं होती। मैं इसे कहता हूँ यार तू जिस बंदे को सपोर्ट करने लगा है वो लोगों को ना चूना लगा रहा है, वो बच्चों से पैसे बटोर रहा है, 40-50 हज़ार रुपए कोर्सेज बेचकर। प्लीज ऐसी एक्टिविटी कोई ना करना, तेरी पब्लिक है, तेरे पर एतमाद करती है, तो उनके एतमाद को नहीं तोड़ना। ये मुझे कहता है कि यार चौधरी तनु नहीं पता, तू बच्चे ही रहना, चौधरी मैं कार बनाना है यार, हमें लोगों ने खून ना बनाना, भाई मैं कार बनाना है, मैं किराया ते रह के थक गया यार, मैं बड़ी औखी जिंदगी देखी और मेरी जान तेरी यहाँ से ही बदनस्ली। आई गेस यहाँ पे दोनों डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो इस वजह से दोनों की सोच में बड़ा फर्क है। ये तब शो हो गई थी कि तू जब कह रहा था ना कि मैं किसी भी हाल में घर बनाना चाहता हूँ, मैं किसी भी हाल में ये करना चाहता हूँ, मैं किसी भी हाल में वो करना चाहता हूँ। एक खानदानी आदमी जिसके माँ बाप ने मेहनत की हो, मेहनत से उसको पाला पोसा हो, वो कभी भी इस तरह की सोच का हामिल नहीं होता। वो हमेशा मेहनत करके कुछ बनाने का हामिल होता है, वो कभी भी लोगों को एतमाद को तोड़ता नहीं है। मैं इसे पूछता हूँ कि यार क्या मेहनत तो की थी, 50 लाख मिले, 4-5 मुक्के खाए अनस अली से। क्या कम से कम तू मुझे लड़न नहीं लग गया है ਉਹਦੇ ਨਾਲ कि उनको मुक्के सुनने मार के हरा भी देता। तब ये उसी टाइम मुझे बैठ पर कहता है कि चौधरी ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਰੈਪਟਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਨੇ ਐ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਿਹਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ऐसे वास्ते मैं उनको वो तो फिक्स था ही, वो तो 100% सबको पता ही है, फिक्स था। और ये बातें तो उस टाइम पता नहीं किसने किसने उस टाइम पे एक्सपोज किया था, मुझे याद नहीं, लेकिन वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी उस टाइम पे कि भाई इसने पैसे लिए हैं और ये डाला शाला भी लिया है। फाइनली प्रूव होता हुआ क्या नहीं है, मैं हार गया। और इसकी जो ऑडियंस है वो इसके लिए रो रो कर मर गई, वो इसके लिए दुआएं कर करके मर गई। तब मैंने इसके मुंह पर लानत भेजी कि लानत हो तेरी शक्ल पर। ये 40-50 लाख रुपए ना कंटेंट क्रिएटर जिंदगी में बड़े देखते हैं, हजारों देखते हैं, लेकिन वो कभी भी इस तरह की हरकत सब नहीं देखते लक्ष्मण नहीं करते कि वो किसी को कोट खा लन। ਇਹਦਾ मतलब तू कल पैसे वास्ते ते कुछ भी कर लेंगे, तन्नू कोई कहे ना कि पैसे देवांगा ते कपड़े अपने ला दे, तो तू तो कपड़े भी ला देंगे। तब ये चुप कर गया था। और तू सारी कंटेंट टिकटॉक लाइव पे यही होता है कहीं ना कहीं मुझे शेर मारो, मुझे शेर मारो, तुम्हारी सजा है, नंगे हो जाओ, नंगे होकर डांस करते, यही सब कुछ हो रहा होता है उधर। अपनी मारे खा ली। तुम लोग तो यहाँ तक गिर चुके हो कि वो तेरा दोस्त, वो क्या बोलते हैं, पिंकी, कपड़े तक तुम लोगों ने अपने उतार दिए और अपनी ये वाली वीडियोस भी तुम लोगों ने सोशल मीडिया पर डाल दी हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे और फेम की लालच से। ओ अच्छा समझ गया। एक बीच में पता नहीं इनकी किसी से वो हुई थी मेरे ख्याल से, तो उस बंदे ने पता नहीं हैक शैक करके जो भी सीन था, इन सब की वीडियोस लीक हुई थी उस टाइम पे, ठीक है, किसी की खैर उस चीज में नहीं जाते। तो उसमें एक इसका दोस्त था जिसकी उल्टी ही वीडियो लीक हो गई। अच्छा ये उसको पिंक समझ गया ओ भाई नाइस। बड़ा पैसा करता है यार, उन पैसे देना इज्जत खरीद के वहां ना नहीं खरीद सकता मेरी जान। ये पॉइंट तो है, बात में दम है। देखो जो भी बात है, जैसा भी बोलो, इस बात में दम जरूर है। पैसा बना लिया, घर बना लिया, ठीक है, सारा कुछ हो गया, सब्सक्राइबर्स व्यूज आ गए, लेकिन इन सब मामले में जो कंट्रोवर्सीज में जो इज्जत गवाई, खास तौर पे उस वाले मामले में इज्जत तो नहीं आती वापस। मैं कहां से बिलोंग करता हूं, मैंने कभी अपनी मामे चाचों का लाइफस्टाइल नहीं दिखाया, शौकीन नहीं मारी कि ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰੱਜੇ ਆ। अगर ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਆਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਉਤਰ ਜਾਣੇ। ਲਾ 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 ਲਾ। ये ताना रजब भट्ट को हर बंदा मारता है कि नया पैसा आया है, नया पैसा देखा, और जैसे ही पैसा देखा बंदा पागल। पता नहीं क्या हो गया भाई, ओए ये दुनिया में अकेला अमीर पैदा हो गया है जिसको पैसे के साथ साथ शोहरत भी मिल गई। अब इसकी पाँव तो जमीन पर लग ही नहीं रहे, ये बंदे को बंदा समझ ही नहीं रहा। जब किसी की ये चीज है, ये चीज में हर बंदा ही देख रहा है। इनको आप कह रहे होते हैं ना कि 150-150 रुपया लिए, उनको भी तकलीफ होती होगी, इसलिए इंसानियत थोड़ी सी अपने अंदर पैदा करो। ये बात हो रही है मेरे ख्याल से टिकटॉक लाइव की, जहाँ पे ये मोहतरम बैठ के औरतों की बड़ी इज्जतें करते हैं। ये चीज भी मैंने एक टिकटॉक लाइव वाली वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने कवर की थी। एक और बात मुझे यार याद आ गई, इसने जब अपना पहला घर बनाया था ना, इसके पहले घर में भी फर्नीचर इसका दिलाने के लिए मैं इसको अपने साथ लेकर गया था, अपने दोस्त के पास, हनान के पास। वहां पर मैंने इसको यार बस छोड़ो यार जुल्करनैन भाई, आपको चाहिए अच्छे बंदों से दोस्ती करें। हो सकता है कोई आपको थोड़े कम सब्सक्राइबर्स वाले लोगों के साथ भी दोस्ती कर लेनी चाहिए।
फर्नीचर दिलाया, हनान के आगे हाथ जोड़े कि प्लीज इसको थोड़ी बहुत रियायत कर दे, इसके साथ थोड़ा बहुत कोलैब कर ले, थोड़े बहुत ये तुझे पैसे दे देता है तो इसको फर्नीचर दे दे इसके नए घर का। तो हनान ने मेरे कहने पर तुझे तेरे नए घर का फर्नीचर दिया। ये देखो गाइस, दैट्स द रियलिटी। आप सोशल मीडिया पे व्लॉग्स में एक अलग चीज देखते हो और बिहाइंड द सीन्स ये हो रहा होता है, ठीक है। सोशल मीडिया की लाइफ इतनी फेक, खासतौर पे ये जो लाइफस्टाइल वाला कंटेंट है। अब जैसे आप रजब की आपने शादी देखी, हाँ हाँ भाई ये ग्रैंड शादी, ये वो फलाना ढिमकाना, और पीछे हकीकत क्या है भाई, ये बैठ के मिन्नतें करते फिर रहे हैं कि भाई इस बंदे की शादी है, इसके साथ कोलैब कर लो, इसकी बीवी का मेकअप, इसकी बीवी का कपड़े, ये फलानी चीज ये देख लो, इस चीज की 16 लाख रुपया इस चीज का दे दो, ये वो फलाना कोलैब करवाते फिर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रजब भट्ट का आप देखोगे जी न्यू होम टूर, लेकिन बिहाइंड द सीन्स आप ये नहीं देखो, आपको स्टोरी नहीं पता होगी। दोस्त वगैरह यहाँ से जाके इसको स्पॉन्सरशिप्स दिलवाते फिर रहे हैं, डिस्काउंट्स दिलवाते फिर रहे हैं, लेकिन जब आप वो व्लॉग देखते हो तो आपके माइंड पे होता है वाह यार क्या जिंदगी जी रहा है भाई ये बंदा, तो जिंदगी तो इनकी है भाई, मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं भी ये सब कुछ कर रहा हूँ, मैं भी ये शुरू कर देता हूँ। तब तू फिर हनान से खुद ही डील करने की कोशिश कर रहा था, तो हनान ने तेरा मुंह रोक दिया था कि चुप कर जा, जो करना है जो कहेगा वो करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। देख जिस फर्नीचर पर तू सो रहा है ना, वो भी तुझे मैं ही अपने साथ लेकर गया था। और ये तो थोड़ा रजब भाई थोड़ा सा मतलब मैं आपका साथ देने की कोशिश कर रहा था शुरू में, लेकिन कहीं ना कहीं बातें आपके अगेंस्ट जा रही हैं बहुत सारी। आपकी जो वो एक पर्सनैलिटी बनाई हुई है ना आपने, अल्फा पर्सनैलिटी, ये सारी बातें उसके अगेंस्ट जा रही हैं। और मेरी जान है, तू हमारे तरले करता था कि मेरे दोस्तों के पॉडकास्ट कर रहा हूँ, इसके भी प्रूफ दिखा सकता हूँ। मैं यहाँ पर जो भी बात कर रहा हूँ विद प्रूफ कर रहा हूँ, मेरे पास एक एक चीज का प्रूफ पड़ा हुआ है, और तूने हमें क्या इग्नोर कर। प्रूफ दिखाया नहीं जा रहा अभी, लेकिन फिलहाल सारी बातें बगैर प्रूफ की जा रही हैं। मे बी इन फ्यूचर ना ये इग्नोरेंस बस बाद में आता हूँ, दोस्तों की पहले बात बता देता हूँ। तू कितना सगा है अपने दोस्तों के साथ, और तेरे दोस्त तेरे साथ कितने सगे हैं कि तेरे दोस्त जो अभी रिसेंट ब्लॉग में जिसमें तू औरतों के लिए बुरे अल्फाज यूज कर रहा था ना, उसी रिसेंट ब्लॉग में तेरा एक दोस्त बैठा हुआ था जो कह रहा था कि रजब भाई तू बड़ी जल्दी किसी पर एतमाद कर लेते हैं, वो तेरा दोस्त और एक और तेरा दोस्त, उसी का ही पुराना दोस्त, ठीक है। खुद ही समझ जाओ, कमेंट सेक्शन में बताना भी मुझे कि किसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो मेरे पास आकर बैठे हुए थे और तेरी यार ये तो गलत बात है यार, वो दोस्त और उसका एक पुराना दोस्त। अब मेरे जैसा बंदा जो नहीं देखता आप लोगों के व्लॉग, उसको कैसे समझ आएगी किसकी बात हो रही है। अब ये तो गलत बात है नहीं यार। अब मुझे क्या पता, अब मैं इतना वेला बैठा हूँ कि अब मैं एक ये बात समझने के लिए जाके सारे पिछले व्लॉग देख। कि हम उसको नहीं बुलाना चाहते क्योंकि वो अपने कुछ लफंडर दोस्तों को हमारी फैमिली गैदरिंग में ले आता था, और हमें वो चीज़ बर्दाश्त नहीं। हाँ वैसे ये चीज़ तो है कि अगर कोई आपको अपनी फैमिली गैदरिंग में बुला रहा है तो आप अकेले जाओ, फिर ये अपने वही सारे वो जंगली साथ उठा के ले जाता होगा, क्योंकि इनके साथ तेरा गुजारा नहीं चल पाएगा। जो बहुत महान बनते हैं ना, उनकी हकीकत थोड़ी बहुत अभी मैंने तुम लोगों को बताई है। ये जो साथ में इसके पिंकी घूम रहा होता है ना, ये पिंकी भी जो पहले दिन आया था ना भाई पिंकी बिला वजह पेला जाता है। और ये है वो मुनाफिक शख्स तो हर नेकी करने वाले के साथ ज्यादती करता है, उनकी इज्जतों को पामाल करता है, और अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए किसी दूसरे को छोटा दिखाता है। यार वो तो ठीक है, लेकिन वो टू बी कंटिन्यूड बोला है ना आपने, वो तो डालो यार, मजा तो आया। सपोजिंग फितना फैमिली नहीं आया यार, ये गलत बात है यार, ऐसे नहीं यार, हमें पूरी टीज हो यार, बीच में छोड़ दिया आपने। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये बगैर जवाब दिए बैठ जाए। मुझे लगा था शायद कोई नई चीज़ देखने को मिलेगी, वेट एंड वॉच, और फिर वही ड्रामेबाजी, कंटेंट। तू मिलियन पुत्र नवे मिलियन देखना, मैं रोज़ मिलियन देखना वा तेरे से। चल ईद हो गई तेरी, ईदी आ गई रजे फैमिली वालों, एंजॉय। वैसे बाकी व्लॉग्स पे व्यूज है 2 लाख 2.5 लाख, और इस वीडियो पे थे 3.5 मिलियन। बंदा कह रहा है ईदी आ गई। इस चीज़ का तो सारा सोशल मीडिया गवाह है कि मैंने आपको उतनी इज्जत दी है जितनी आपको आज तक किसी इन्फ्लुएंसर ने नहीं दी, बगैर किसी लालच के दी है, क्योंकि आप मेरे किसी काम के हैं ही नहीं है, आप मेरे किसी काम आ ही नहीं सकते ब्रो। वो कह रहा है मैंने ये करवाया, मैंने शादी करवाई, मैंने फर्नीचर दिलाया, ये कह रहा है मेरे किसी काम के ही नहीं है। ये बातें मैच नहीं हो रही आपस में। आपकी पूरी फैमिली मेरे किसी काम नहीं आ सकती, ठीक है। मैंने तो नहीं रब्ता किया, आपने ही किया था। हाँ वही वाला बात वही है कि जो बात मैंने शुरू में की, उसमें एक तरफ आप कह रहे हो उसमें दम नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आप उसको अपनी पॉडकास्ट पे बुला रहे हैं क्योंकि आपको पता है उसकी व्यूअरशिप अच्छी आ रही है। तो ये पॉइंट तो है। अपने शो का पहला पॉडकास्ट आपने कहा था जी हमारे साथ करना, ऐसे जब आपके पास आए आपने 2-4 चीज़ें सिखाई, मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ भाईजान। गुड बॉय मान रहा है। उसके बाद मुझे बताएं, हाँ चलो जी आपको मेरे दोस्त भी बुरे लगे, हम भी बुरे लगे, कोई बात नहीं भाई, जब हम बुरे ही थे तो फिर क्या करने क्या आते थे हमारे पास, बताएं। काई के लिए डोगर के मुंह के अंदर कैमरे डालते थे डोगर ये। अच्छा कहीं ना वो वाला तो वो फलाने का फलाना दोस्त, कहीं वो डोगर तो नहीं था। और कहीं साथ देना आप दें, नो वरीज, हमें कोई इशू नहीं, लेकिन आप वो साथ देते देते आप एटलीस्ट अपनी जुबान तो कंट्रोल में रखें। आप एक लड़की हैं, आपको लड़कियों वाली जो जुबान है कंट्रोल में रखें। मैंने तो कभी कुछ कहा ही नहीं आपको, आप क्या जुबान यूज़ कर रही हैं। आप कह रही हैं जी जब आपके इर्द गिर्द वाले लोग बगैरत होते हैं तो फिर देखें अभी चीज़ आपको सूट करती है।
तो यहाँ से हुआ है मामला खराब। जाहिर सी बात है, इसने अपने दोस्तों, मेरे दोस्त, मेरा दोस्त, ये मेरे फलाने, इसकी सारी जिंदगी दोस्तों के इर्द गिर्द है और वो दोस्तों को भी बगैरत कह रहे हैं। मेरे ख्याल से इस वजह से कहीं ना कहीं ये मामला शुरू हुआ है। आपको ये लैंग्वेज यूज करती है, अब आपने स्नैपचैट मोनेटाइज करवा लिया तो क्या वहां से सारे पैसे मेरे से निकलवाने हैं? ओ, मैं भी करवाता हूँ अपना स्नैपचैट में। वो आंटी आपको इतना फील हो गया, इतना आंटियां भी कि मैं अपने आप को आप अंकल कहना, मैं अंकल हो गया, मैं कहता हूँ अपने आप को अंकल हो गया ब्रो, इसमें क्या है? आपको इतना क्यों बुरा लग गया आंटी? आप हो, आप बाकी हो। 2 मिलियन व्यूज मेरा ख्याल आपको लास्ट 1.5 साल पहले आया होगा, कोई आके किसी प्रैंक करूँ के आपको तो बंदा ये ताना तो मार सकता है सबको, नो डाउट। 2 मिलियन व्यू आ गया, यू शुड थैंकफुल। ये ईदी दी आपको, जब फैमिली सबका उतार के दिया, याद रखना, ठीक है? और आपने मुझे जी आपने पूरा व्लॉग कर दिया, मुझसे एक्सपेक्ट कीजिएगा कि मैं व्लॉग करूँगा, अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ब्रो, ठीक है? आपने मेरी फैमिली को नाम दिया जी फितना। मैं लेकिन इंस्टाग्राम पे स्टोरीज और टिकटॉक लाइव जरूर करूंगा, व्लॉग नहीं डालूंगा लेकिन। याद रहेगा वो 2 मिलियन व्यूज आने से वो आ गए, कल से आप अपनी औकात पे वापस आए, 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख, उस पे अपनी औकात पे वापस आए, फिक्र वैसे आगे व्यूज में व्यूज इतने ही है करना उस चीज़ के लिए, वो रोज रोज नहीं आने, सबको पता। अगर आप लोगों ने उस चीज़ की लाज नहीं रखी तो आप किसी के सकते नहीं हो सकते। आंटी जी आगे किसी आंटी पुलिस बुला लेगी, जॉय करो मेरा पुत्र, ठीक है? हंसदी फैमिली जी, हंसत करके पागल हो गए। ये बंदा मुझे लगता है हिल गया। बंदे को फिलहाल जो है ना किसी अच्छे डॉक्टर की जरूरत है कि मेंटल, यार जाहिर सी बात है जब से सोशल मीडिया पे आया है कंट्रोवर्सीज हो रही है। देखना चाहता हूँ क्या फितना फैमिली ने हसदी फैमिली में कुछ स्पैम किया है। कल रात हाय हसदी फैमिली। ओ भाई, खैर ये वही बात है जब मैंने वीडियो दोनों की देखने से पहले ही एक बात कर दी थी कि भाई कि दोस्ती में 1000 चीजें होती हैं, आप अगले बंदे के लिए करते हो, दूसरा बंदा आपके लिए, फिर वो चीजें बाहर फिर जब लड़ाई के बाद निकल कर आती हैं सोशल मीडिया में तो फिर बड़ा गंद मचता है। कहीं ना कहीं ये वही सारी चीजें, लेट्स सी ये चीजें आगे जाती हैं या नहीं जाती। दैट्स इट आज की वीडियो के लिए। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ कि आप लोगों को कौन लगता है, कौन ठीक है, कौन गलत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बाय।